नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। इधर नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी समेत अमित कत्याल का नाम शामिल है। वहीं ईडी ने चार्जशीट में 2 फर्मों को भी आरोपी बनाया है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट 16 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगी और ईडी की इस मामले की पहली चार्जशीट है, जबकि सीबीआई 3 चार्जशीट फाइल कर चुकी है। और ईडी ने कोर्ट में बताया कि राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इधर लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू, राबड़ी और मीसा भारती पर ईडी की चार्जशीट के बाद राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए कहा कि पहले सीबीआई ने लालू को जेल भेजा था, अब ईडी भी लालू को जेल भेजेगी। क्यों आप लोग चिंतित हैं? लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है और आज नहीं, पिछले 27 साल से लालू जी सिर्फ भ्रष्टाचार के प्रतीक है। और जनता दल यूनाइटेड ने तो उनको जेल में सड़वा ही दिया, कांग्रेस पार्टी ने समाप्त ही कर दिया। इसलिए कोई नई बात नहीं है। लालू जी सीबीआई से जेल गए, ईडी से जेल जाएंगे, ये परंपरा है, उनके यहाँ कोई नहीं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए उनकी समझ और ज्ञान पर सवाल उठाया है। बेगूसराय जिले के गरपुड़ा प्रखंड में पत्रकारों से बात करते हुए पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव को जीडीपी की भी कुछ जानकारी नहीं है। और तेजस्वी यादव की जितनी विद्वता है, जितनी समझ है, उतना ही तो बोलेंगे। जिस आदमी को यही नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है, खड़े होकर कैमरे पर उस व्यक्ति ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी तो बिहार का है। तो यही होता है जब आप जीवन में खुद पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जब आपकी खुद समझ नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता की नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन और गठबंधन का संयोजक बनने की चिंता है। और अगर उनका ध्यान किसी पर केंद्रित है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर, अपने पदों को लेकर, कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, वो इंडी अलायंस में रहेंगे कि वो एनडीए अलायंस में आएंगे, सिर्फ इन बातों को लेकर ही चर्चा हुई। और अफसोस ये कि इस दौरान कई ऐसी जिम्मेदारियां थी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर, जिसका निर्वहन उनको करना चाहिए था, जो पूरी तरीके से जिसको उन्होंने नकारा। नववर्ष की शुरुआत के साथ पुनः बिहार में हत्याओं का, अपराध का पुनः ग्राफ चढ़ने लगा और उस पर पुनः एक बार हमेशा की तरह मेरे मुख्यमंत्री खामोश दिखाई दे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बढ़ेंगे खबरों की ओर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने के बाद सीपीआई सांसद डी राजा जल्द ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे। इस पर डी राजा ने कहा कि सीट शेयरिंग के मसले पर चर्चा की जा रही है। Since I came to Patna, I took the opportunity to meet Mr. Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar. Later on, I had a telephonic talk with Mr. Tejasvi Yadav, Deputy Chief Minister. On my way to airport, I may be meeting him for a brief time. The India Gadbandhan has been emerged as an alternative to the BJP RSS combined. That is one reason why BJP, the Prime Minister, Home Minister are all getting jittery and desperate, resorting to
abuses of opposition. इधर मुंगेर पुलिस को एक सफलता मिली। दिलावरपुर इलाके में छापेमारी कर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में फरार चल रही इनामी अपराधी मोहम्मद शहबाज उर्फ छोटू को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि वर्ष 2018 से कुख्यात अपराधी फरार चल रहा था। वहीं कुख्यात अपराधी पर हत्या, लूट, छिनतई जैसे आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं डीएसपी सदर ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। लूट के 7 केस केवल कोतवाली में दर्ज हैं। इनके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। थानाध्यक्ष कोतवाली एवं जिला सूचना इकाई के सदस्यों ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए इनके लोकेशन को पाया और इनको चारों तरफ से घेर के इनको कल अरेस्ट कर लिया गया 8 तारीख। इनकी गिरफ्तारी हुई है ब्रांच मैनेजर BOI जो है मंजर आलम के घर के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से एक देसी कट्टा, .315 mm की एक गोली। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एक गांव में 2 नाबालिग बच्चों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फुलवारी शरीफ थाने को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक बच्ची को घायल अवस्था में इलाज के लिए पटना एम्स भेज दिया है, जबकि इस घटना में एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि घटना के बाद डॉग स्क्वाड और FSL की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और मामले को लेकर बताया जा रहा है कि बीते सोमवार को दोनों बच्चियां बाहर गई थी, तभी दोनों के लापता होने की खबर मिली। इसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की और परिवार के लोगों को सूचना मिली कि दोनों लापता बच्चियों का शव कुछ दूर ही गांव के एक बाउंड्री के पास पड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर फुलवारी शरीफ SDPO विक्रम सिहाग ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। सूचना मिली फुलवारी शरीफ थाना को कि हिंदुनी गांव की 2 बच्चियां जो कल सुबह से गायब थी, उनमें से एक गांव के पास जो खाली में जो खेत टाइप की जगह है वहां पर उनमें से एक की लाश मिली है और दूसरी बच्ची वहां पर घायल अवस्था में बैठी हुई है। सूचना के सत्यापन के उपरांत तुरंत थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यहां पहुंचकर हम लोगों ने जांच पड़ताल कर रहे हैं। घायल बच्ची को हमने एम्स भिजवा दिया है और जो यहाँ पर जो बच्ची हैं उसकी जांच पड़ताल और जो घटनास्थल के मुआयने के लिए FSL और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। कितने साल की बच्ची थी और कब से लापता थी? कल मॉर्निंग में जो माता पिता का बताया है कि कल सुबह 8:30 बजे के लगभग वो लोग निकले थे जलावन लाने के लिए और एक की उम्र है 8 साल और दूसरी की उम्र है लगभग 9.5-10 साल। यह बहुत दरिंदगी, जितना भी निंदा किया जाए वह बहुत कम है। इसलिए हमारी मांग है कि 24 घंटा के अंदर चाहे जो भी अपराधी हो, जिस तरह के अपराधी हो, उसको तत्काल 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार हो और नहीं तो फिर भाकपा माले इसके लिए आंदोलन करेगी सरकार। इधर मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और मामला जिले की सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवाड़ा रूपनाथ दक्षिणी गांव का है, जहां लगभग 80 वर्षीय रामजन्म पांडे नामक एक वृद्ध व्यक्ति की अज्ञात अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं इस मामले में SDPO सरैया कुमार चंदन ने कहा डॉग स्क्वाड को भेजा गया है, जिसकी जाँच की जा रही। हुए थे उस आवर में, मतलब उनका हत्या हुआ है और दुकान का भी लूट हुआ है। हत्या क्या हुआ है? क्या लगते हैं आपको? वो हमारे बाबा हैं। हत्या किस चीज से हुई है? वो चाकू से हुआ है। कोई पर शक भी है क्या? नहीं। भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के कमरिया गांव में राहगीर से छिनतई के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी। युवक को गोली बाएं पैर के जांघ पर लगकर पैर के आर पार हो गई और इस दौरान बदमाशों ने युवक से मोबाइल और उसके पैसे भी छीन लिए और फरार हो गए। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही। कहाँ गए थे? हम लोग सब गए थे वहाँ खरिहान, हम लोग का था। किसके साथ गए थे? 3 लड़का थे, बाला कुंदन सर। तुम्हारे साथ? हाँ सर। तो गोली कौन मारा? वहाँ हम लोग नहीं उसको पहचान रहे हैं सर। तो क्यों मारा तुमसे कुछ? हाँ सर, मोबाइल छीनने के लिए, पैसा वैसा के कारण दारू सब पिए थे। इधर गया पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किया है।
गया पुलिस के द्वारा STF के सहयोग से 3 कुख्यात अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। दिसंबर माह में एक व्यवसायी के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा वहां जा कर के उनसे रंगदारी की मांग की गई थी तथा रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई थी और वहां पर फायरिंग भी किया गया था। मधेपुरा सदर अनुमंडल मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जीतापुर से भारी मात्रा में विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया। मामले की जानकारी देते हुए मुरलीगंज थाना अध्यक्ष रणवीर कुमार ने बताया कि गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें 51 कार्टून में 459 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए। हालांकि मौके से शराब तस्कर फरार होने में सफल रहे। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। दिनांक 8 तारीख को हम लोग को गुप्त सूचना मिला था रात्रि गश्ती के क्रम में कि ग्राम जीतापुर में शराब उतारा जा रहा है। तो हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर पहुँचे और बरामद किए शराब 51 पेटी शराब था। बरामद कर जो भी शराब माफिया है इस तरह का उसका नाम भी हम लोग जांच में कर रहे हैं और कांड भी अंकित कर रहे हैं और लगातार यह छापेमारी जारी भी रहेगी। बेगूसराय के श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षकोत्तर कर्मचारी और पेंशनर समन्वय समिति के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में महाविद्यालय में काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा संघ से संबंधित जितने भी असंवैधानिक पत्र निर्गत किए गए हैं उसे अविलंब वापस लेने की मांग की गई। इसे लेकर पूरे प्रदेश में सभी इकाई समन्वय समिति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 12 जनवरी को प्रदर्शन करेंगे। बिहार प्रदेश फेयर्स प्राइस डीलर्स एसोसिएशन संघ के आह्वान पर सिरघाटी प्रखंड के तमाम जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। जन वितरण दुकानदारों ने धरना के माध्यम से अपनी 8 सूत्रीय लंबित मांगों को अविलंब पूरा कराने के लिए आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी और मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी स्नेहिल आनंद को सौंपा गया। वहीं संगठन के जिला अध्यक्ष वैजनाथ शर्मा ने कहा कि 1 जनवरी से सभी डीलर हड़ताल पर चले गए हैं और हड़ताल पर जाने के कारण मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले लाभुकों के समक्ष धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। इनकलाब जिंदाबाद। हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आज 1 दिवसीय धरना है। हम लोग का पहला मांग है 30,000 रुपये वेतन होना चाहिए जो केरल गुजरात में लागू है और हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोग का मांग है कि जो अन्य राज्य में वन नेशन वन कार्ड, तो वन नेशन वन कार्ड का मतलब क्या हुआ, जो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो। गुजरात में 20,000 वेतन है, यहाँ हम लोग का नहीं है, मात्र हम लोग के 90 रुपये कमीशन मिलता है प्रति क्विंटल। तो हम लोग का मांग है कि जो गुजरात में है वो हम लोग को मिलना चाहिए। हमारे 9 सूत्री मांग जो है वो आपका भारत सरकार के पास पटल पर जो है लंबित है, उसे मनाने के लिए जो है हम लोग जो है एकजुट होकर के आज 1 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अनुकंपा का सीमा जो है, जो पहले से हमारा 2013 एक्ट के तहत जो लिमिट नहीं था कि किसी उम्र में हमारे विक्रेता का देहांत होता है तो उसके वो निलंबन की आयु जो है, जो पहले से जो पूर्वता था उसे लागू किया जाए। छपरा के म्युनिसिपल चौक पर बीजेपी की ओर से पंजीकरण अभियान की शुरुआत की गई। पंजीकरण के बाद बीजेपी लोगों को 25 जनवरी से 25 मार्च के बीच अयोध्या ले जाकर रामलला का दर्शन करवाएगी। वहीं अभियान की अगुवाई करते हुए जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि जिले से लाखों लोग अयोध्या कूच करेंगे। इसके लिए पार्टी की तरफ से सोनपुर, दिगवारा, छपरा और एकमा से विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। या हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिन लोगों को हम लोग अपने व्यवस्था से अयोध्या ले जाएंगे और रामलला जी का दर्शन कराएंगे।
और पुनः उनको ले जाना, वहाँ प्रसाद कराना, दर्शन करा करके पुनः छपरा तक उनको ले आके छोड़ने का काम होगा। इसी के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा और उनको हम लोग जी टैग लगा। क्या टारगेट है, कितने लोगों को ले जाना है? कम से कम लाखों के संख्या में इस जिला से लोगों को लेकर चल रहा है।